स्टूडेंट्स अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 और 7 के अंदर एक बड़ी अहम बात मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे ये क्वेश्चन 6 है, वो बात ये है, ये क्वेश्चन 6 में देखें, हम इसका डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, यानी इस पर पावर रूल लगेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें पहले अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफिकेशन कर लें और देन डेरिवेटिव लें तो वो ज्यादा इजी है। इस सवाल में हम पहले स्क्वायर ओपन करके देन डेरिवेटिव लें तो वो ज्यादा इजी है। याद रख लो, फिर मैं बोल रहा हूं, कुछ क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन अगर हो सकती है डेरिवेटिव से पहले तो वो सिंप्लीफिकेशन कर लें। सिंप्लीफिकेशन से मुराद 4 बातें हैं। अगर पावर ओपन हो सकती है 2, 3 पावर तक तो वो पावर ओपन कर लें। ओपन द पावर सिंप्लीफिकेशन में एक बात ये। दूसरी बात, बास क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, जैसे आपको थोड़ी देर बाद क्वेश्चन 7 में कराऊंगा, तो मल्टीप्लिकेशन करके फिर डेरिवेटिव लें तो ज्यादा आसान है। बास क्वेश्चन में डिवीजन अगर इजीली हो सकती है तो डिवीजन करके तब डेरिवेटिव ले लें। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन द पावर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स और डिवीजन ऑफ टर्म्स और रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन से भी अगर आप कर सकते हैं, डेरिवेटिव रैशनलाइजेशन करके लें तो बहुत इजी होता है। याद रख लो स्टूडेंट्स, ये 5 मेरी बातें ये मैथ में बड़ी यूज होंगी। याद रख लें, मैथ में 5 बातें, क्वेश्चंस बहुत सारे, चाहे डेरिवेटिव है चाहे इंटीग्रेशन है, उसमें 5 बातें हो सकती हैं। इन 5 में से कोई भी तो वो कर लें। पहली बात क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है तो कर लो, डिवीजन हो सकती है तो कर लो। नंबर 3, ओपन पावर हो सकती है तो कर लो। नंबर 4, आप स्टूडेंट्स रैशनलाइज हो सकता है तो कर लो। नंबर 5 स्टूडेंट्स, कोई फार्मूला लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है या कोई फार्मूला लगता है तो वो भी लगा लो, तो उससे सवाल बाद में बड़ा इजी हो जाता है। आए, इसमें मैं लेट वाई कर रहा हूं, होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे स्टूडेंट्स में फार्मूला लगाया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट्स देखना, ये बहुत इजी होने जा रहा है सवाल आपके लिए। ये देखो, x प्लस 1/x, ये x अंडर रूट से कट गया, -2। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेना आसान है निस्बतन उसका डेरिवेटिव निस्बतन मुश्किल है, और इसका डेरिवेटिव लेना आसान है। तो बीच में 2 स्टेप करने के बाद अगर आपको बहुत इजी फॉर्म मिल रही है तो ये कर लें। अब आए जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स ये सवाल। तो ये मेरी ट्रिक याद रख लें, जो 5 बातों की मैंने बात बताई है कि किसी भी सवाल में वो 5 बातों में से कोई पहले बात हो सकती है तो वो करके देन डेरिवेटिव लें। अब आए जी, ये सवाल बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स। यहां एक और भी मैं ये बात बता रहा हूं, जब भी ऊपर कांस्टेंट हो और वेरिएबल नीचे हो, डेरिवेटिव लेना हो तो वेरिएबल को ऊपर ले जाएं। यानी ये देखें, मैं 1/x को लिखने लगा हूं x पावर -1। स्टूडेंट्स इसका अलग डेरिवेटिव d/dx प्लस इसका अलग डेरिवेटिव और इसका अलग। अच्छा, बात स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो डायरेक्ट जो है ना, इसका डेरिवेटिव जो है ना वो ले सकते हैं। यानी ये स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बीच वाला ये स्टेप में तो कुछ जो मेरी तरह जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं, तो उनको मैंने यूं थोड़ा सा आसान करने के लिए ये स्टेप किया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। इस पे स्टूडेंट्स पावर रूल लगेगा। याद रख लो, x पे 1 पावर हो तो आप पावर रूल ना लगाएं, डायरेक्ट डेरिवेटिव 1 लिखें। बाकी x की हर पावर पे पावर रूल लगेगा। ये देखें, पावर रूल, पावर पहले
x लिखकर पावर में से एक कम, पावर पहले, x लिखकर पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, और ये अकेला कांस्टेंट है, ये स्टूडेंट्स जीरो। अब स्टूडेंट्स इस सारे को आपने सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। ये मेरा फाइनल आंसर है 1। स्टूडेंट्स ये -1 बनेगा, ये -1 बनेगा, यहां पे -1 और नीचे पावर -2 लिखना, तो नीचे जाके +2 हो जाएगी। यहां तक भी काफी है, वरना आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लें। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है जी। स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन 7 है। मैंने जान के अभी ऊपर 6 भी साथ रखा है ताकि आपको कंपैरिजन भी दे सकूं। पहली बात यह है कि हमने इसको अगले स्टेप में लेट वाई करना है। क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स, मैं यहां पे इसका जान के डेरिवेटिव ले रहा हूं ताकि आपको फर्क का पता चले, लेकिन ऐसे करना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैं आगे इसका डेरिवेटिव ले लूं ताकि आपको डिफरेंस का पता चले। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। ये अब हमने बड़ी गलती कर ली है तो ये भी सही, गलत नहीं है, लेकिन हम बहुत मुश्किल मेथड की तरफ जा रहे हैं। ये निस्बतन मुश्किल मेथड है। जब आप स्टूडेंट्स इसका यहां पे इस फॉर्म में डेरिवेटिव लेंगे तो स्टूडेंट्स आपको दो बातें करनी पड़ जाएंगी। एक तो कोशंट रूल भी लगेगा, डिवीजन रूल, साथ प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। भाई इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको तो जाहिर है प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो कोशंट रूल भी लग रहा है और आगे प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है। लेकिन एक स्टूडेंट्स ये ट्रिक यूज करता है, वो डेरिवेटिव नहीं लेता, पहले कहता है सर बलोच ने मुझे बताया था कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकती हो तो वो कर लो। पहले इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये देखें जी, इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, वो ट्रिक लगा रहा है, ट्रिकी है, वो स्टूडेंट ट्रिक यूज करता है। 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स पावर 3/2, तो ये स्टूडेंट्स यहां पे माइनस आएगा, प्लस अब इसको देखो स्टूडेंट्स, जब ये x अंडर रूट इन दोनों से मल्टीप्लाई खाएगा तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, यानी ये x अंडर रूट को आप x पावर 1/2 समझ लें तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। ये जब x अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई खाएगा तो माइनस, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड। अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि स्टूडेंट्स ये सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं, मेरा एक मकसद है। यहां पे स्टूडेंट्स ये कट रहा है x पावर 3/2, ये भी x पावर 3/2, ये गई टर्म, ये दोनों आपस में कट गई। पीछे हमारे पास वैल्यू ये बची। स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करें, एलसीएम लें, कैलकुलेटर से चेक कर लें, 4/2 वो x² बचेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहां पे भी इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे भी डेरिवेटिव लूं, कोशंट रूल लगेगा, लेकिन मैं काम करता हूं, ये जो नीचे एक टर्म है ना और ऊपर 2 या 3 हो, तो जो नीचे एक टर्म है ये दोनों को डिवाइड कर लो, यानी इसके नीचे भी लिख लो और स्टूडेंट्स इसके नीचे भी लिख लो, ये x पावर 1/2, यानी मैं ये काम कर रहा हूं, x के नीचे भी x पावर 1/2। यूं करूंगा तो मेरे लिए और आसान डेरिवेटिव लेना हो जाएगा। आए जी, अब तो बहुत इजी हो गया। स्टूडेंट्स जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होते हैं, लेकिन बेसिस सेम हो और टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x पावर समझे यहां पे 1 है तो 1 माइनस ये ऊपर जाके 1/2 हो जाएगा, 2 माइनस 1/2। स्टूडेंट्स अब ये डेरिवेटिव लेना बहुत इजी हो गया है। ये देखें, अब इसका अब आगे डेरिवेटिव ले, सॉल्व कर, इसका अब डेरिवेटिव लेना बहुत आसान है, निस्बतन उसके इसका डेरिवेटिव लेना बहुत इजी है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, दो टर्म्स हैं, दोनों पे पावर रूल लगेगा। तो आए जी, अब नेक्स्ट बहुत इजी हो गया, आपने लिखना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी और डी ओवर डी एक्स इसके साथ भी, तो इस पर पावर रूल लगेगा। पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस का 1, बेस जब x है तो 1 लिखें या ना लिखें, माइनस पावर पहले, पावर में से एक कम और बेस, इन दोनों पे पावर रूल लगेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1/2 x पावर -1/2 -3/2 x पावर 1/2। स्टूडेंट मैं एक और बात भी समझा दूं, यूं मुमकिन है आंसर और आए, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो मुमकिन है आंसर और आए। जैसे शुरू में ही मैंने कहा था डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव इधर ही लेंगे तो मुमकिन है आंसर इस तक आने में या पहुंचने में आपको बड़ा टाइम लगे, लेकिन ये सीधा सीधा आ गया। आंसर में फर्क भी हो सकता है, लेकिन हमें इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। याद रख लो, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के, जब चैप्टर 3 इंटीग्रेशन का है, तो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के वो सवाल जिनके सामने लिखा होता है शो दैट, प्रूव दैट, और आगे वैल्यू गिवन होती कि ये रिजल्ट लाना है, तो वहां पे हम बाउंड होते हैं, रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई यही आंसर लाना है। लेकिन यहां कोई नहीं मेंशन है कि रिजल्ट क्या लाना है। तो एक स्टूडेंट अगर यूं कर रहे तो ये भी उसको पूरे नंबर मिलेंगे, और दूसरा स्टूडेंट्स अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उसको भी अगर उसने सही किया तो पूरे नंबर मिलेंगे। बट दिस इज टाइम टेकन जॉब। अगर आप यहीं पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो लेंथी मेथड के लिए जा रहा है, और फेडरल बोर्ड के पेपर में स्टूडेंट्स टाइम बड़ा मैटर करता है, तो हमने वो वाला मेथड या वो वाला ट्रिक यूज करनी है जो हमारे थोड़े टाइम में हमें पूरे नंबर दिला सके। तो याद रख लो, जो मैंने अभी इस क्वेश्चन से पहले ट्रिक्स बताई हैं, उनको सामने रखते हुए आप डेरिवेटिव लेंगे तो बहुत इजी हो जाए।